हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। हालांकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूला हमने लिख लिया है, लेकिन अब इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन डिस्कस किया था, पोटेंशियल का डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। देखो, सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले ये होते हैं, ये हमें याद है, इनके डेरिवेशन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन करने से पोटेंशियल आता है, और पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां रखूंगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल जो आता है इस फॉर्मूले के डेरिवेशन से आता है। तो अब देखो, इस फॉर्मूले से हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। मुझे ये एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है। अब इस सॉलिड स्फीयर के कारण इस सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मुझे करना है। तो इस पी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल बताने कितना होगा, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम स्मॉल आर से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन देखो, स्मॉल आर से जब सरफेस तक जाऊंगा तो ये तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पी पॉइंट से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग है, और सरफेस से लेकर अप टू इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग है। इस रीजन में ये स्फीयर के बाहर वाला रीजन है, और बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग होता है। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला लिखूंगा, कंफ्यूजन है ना। इनसाइड में अलग, आउटसाइड में अलग, तो लिखोगे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से इंफिनिटी तक हम सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन को हम दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, पी पॉइंट से लेकर सरफेस तक और सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करूंगा मैं। क्लियर। तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। अब ब्रेक करेंगे किस तरह से। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्मॉल आर से पी पॉइंट से सरफेस तक, पी पॉइंट से सरफेस तक इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक इसमें आउटसाइड वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। देखिए, इसका इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, तो ई इनकी जगह तो ये लिख दिया, और आउटसाइड में फॉर्मूला ये होता है उसकी जगह ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहां जब इंटीग्रेशन करेंगे तो k इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर अंदर छोड़ देंगे, बाकी ये टर्म कॉमन आ जाएगी, और आर की पावर r इंटू डी आर की पावर 1, जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, तो r का इंटीग्रेशन होगा r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू k क्यूब, प्लस इसमें से k इंटू क्यूब r आ जाएगा, और ये r की पावर 2 है तो ऊपर जाकर r की पावर -2 बनेगा, और -2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो अब इससे r की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो ये आ जाएगा माइनस
1 बाई आर के इक्वल। ये इंटीग्रेशन हमने किया। अब लिमिट रखेंगे यहाँ, तो ये 2 बाहर ले लेते हैं। पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखा, फिर लोअर लिमिट स्मॉल आर लिखेंगे, ये आ जाएगा। इस माइनस को भी यहाँ लिमिट से बाहर ले लेते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे स्मॉल आर की जगह इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी, फिर यह 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, ये 0 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इसमें से एलसीएम लेकर ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो ये होता है इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, और होलो स्फीयर के अंदर होलो स्फीयर को जो भी चार्ज देते हैं सारा चार्ज इसकी सरफेस पर होता है, अंदर खाली जगह में कोई चार्ज नहीं होता, और इस अंदर खाली जगह में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला यह है। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे यहाँ निकालना है पी पॉइंट पर, तो पहले की तरह इंटीग्रेशन करूंगा पी पॉइंट से अप टू इंफिनिटी तक, तो पी पॉइंट से इंफिनिटी तक फॉर्मूला अलग अलग है, सरफेस के अंदर अलग और बाहर आउटसाइड में फॉर्मूला अलग। तो इसको दो टुकड़ों में हमने इंटीग्रेट किया, पी पॉइंट से सरफेस तक, सरफेस से लेकर फिर इंफिनिटी तक, सरफेस से लेकर हम इंफिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और ये आर से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन पहले की तरह हो जाएगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। अब आउटसाइड वाले पॉइंट पर अगर फॉर्मूला हम देखेंगे, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, और ये फॉर्मूला दोनों ही स्फीयर में लगता है, होलो स्फीयर हो और सॉलिड स्फीयर हो, होलो या सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड वाले पॉइंट पर फॉर्मूला सेम है तो डेरिवेशन भी सेम होगा। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे वो समझते हैं हम।
देखिए आउटसाइड वाले इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, या होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो पी से लेकर आपको इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करूंगा। इस पी पॉइंट से लेकर इंफिनिटी तक हम इंटीग्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पी से इंफिनिटी तक जाने में तो हर पॉइंट स्फीयर के बाहर है, तो इस पूरे रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज ही नहीं होगा ना फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ये kq/r² वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला अगर सेम है तो हम सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसके टुकड़े करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो kq/r² इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको इंटीग्रेट करा तो हमारे पास आंसर आ गया kq/r। अब देखिए इसको सॉल्व, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वायर है और वायर कह लो या इसको रोड, जैसे पेन है, इस पर पूरे पेन की लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और इसकी लेंथ स्मॉल l है और इस पर टोटल चार्ज q के बराबर है। अब इस वायर के कारण इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करना है। जो हमने पहले डिस्कस किया था वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस किया था। अब ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, एक सर्टेन लेंथ का है, उसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ हमने वायर में कौन सी डेंसिटी डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब इस वायर के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होगा। तो वायर को कई सारे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ मान सकता हूँ। यहाँ हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, एक एलिमेंट। अब इस एलिमेंट की लेंथ मैंने dx मानी है और dx बहुत छोटी है, dx में डिफरेंशिएशन का d है और इसका मतलब बहुत स्मॉल लेंथ है, और ds लेंथ की इस वाले एलिमेंट से इस p पॉइंट की डिस्टेंस x मानी। तो अब देखो यहाँ जो स्मॉल एलिमेंट है इसका चार्ज डेल्टा क्यू होगा और डेल्टा क्यू कैसे निकालूंगा, लैम्डा इज इनटू इस एलिमेंट की लेंथ। अब इसको अगर पॉइंट चार्ज मान लो तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq/r के बराबर होता है।
तो इस वाले एलिमेंट के कारण पोटेंशियल जो निकालूंगा के, इसका चार्ज डेल्टा क्यू, और इस एलिमेंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस है एक्स। अब पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण पोटेंशियल निकाला, फिर यहाँ वाले एलिमेंट के कारण, ऐसे सबके कारण अलग अलग निकाल के जोड़ूंगा। लेकिन ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 3 5 10 नहीं है, इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट चीजों को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक स्मॉल एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल आया, सबके कारण निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अब यहां से डेल्टा v की वैल्यू यहां रखी, डेल्टा q किसके बराबर है, लैम्डा इनटू dx। नाउ इसको इंटीग्रेट करना सीखते हैं। अब देखिए, इसमें से इंटीग्रेशन करने के लिए के लैम्डा को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन x इनटू dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x। अब यहाँ लिमिट क्या होगी, जैसे देखो, अगर मैं यहाँ की जगह एलिमेंट यहाँ कंसीडर करूंगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट की पी पॉइंट से डिस्टेंस है a, तो x की मिनिमम वैल्यू a होगी और मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर होगी, और इस पॉइंट पर इस वायर की लेंथ l है, तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, l प्लस a। तो लिमिट होगी a से लेकर a प्लस l तक। नाउ अब पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह a प्लस l लिखेंगे, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट। अब ये ln x माइनस ln y इज इक्वल टू ln x अपॉन y, ये फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसके बराबर कैलकुलेट हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको सीखते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dx, वही पहले जैसे पोटेंशियल निकाला था। इस एलिमेंट का चार्ज नॉन है, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल्टा ई, एलिमेंट का चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन एलिमेंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। केवल डिफरेंस ये है, पोटेंशियल में एक्स स्क्वायर था, x था, इलेक्ट्रिक फील्ड में x स्क्वायर। अब देखो, इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ वाले एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इधर आ रहा है। यहाँ एलिमेंट कंसीडर करूंगा, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन है। तो हर एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो हम इसको टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो ये हमने इंटीग्रेशन किया। अब डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो k लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आया, और x की पावर
ऊपर जाने पर -2 होगी, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन बताया था, x की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो ये हमारे पास आ गया -1/x। फिर लिमिट रखकर सॉल्व किया तो ये अपना आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यस, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है सेल्फ एनर्जी से रिलेटेड इंटरेक्शन एनर्जी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन दिस प्रॉब्लम देयर आर टू कंसेंट्रिक होलो स्फीयर। कंसेंट्रिक का मतलब दोनों स्फीयर का सेंटर कॉमन है। अब मुझे यहाँ इस पहला जो इनर स्फीयर है इसकी रेडियस स्मॉल a दे रखी है, इस पर चार्ज q1 है जो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड वाला जो आउटर स्फीयर है उसकी रेडियस b है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है q2 यूनिफॉर्मली ऑन सरफेस। और इन दोनों स्फीयर का जो कॉमन सेंटर है उस पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है q3 उसका नाम है। अब इन तीनों चार्जेस से मिलकर जो सिस्टम बना है उस सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ा था दो तरह की होती है, एक सेल्फ एनर्जी और एक इंटरेक्शन एनर्जी। सेल्फ एनर्जी हमारे पास यहाँ होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था kq² / 2 * उस स्फीयर की रेडियस। तो इनर स्फीयर का चार्ज q1 है और इनर स्फीयर की रेडियस स्मॉल है, आउटर स्फीयर का चार्ज q2 है उसकी रेडियस b है। इसके अलावा जो सेंटर पर पॉइंट चार्ज है, जो चार्ज पॉइंट चार्ज का मतलब जिसकी साइज और शेप 0 होती है, और पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी नहीं होती, पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी नहीं होती, 0 होती है, तो केवल होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास सेल्फ एनर्जी की टर्म तो ये आ गई। अब इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब है एक चार्ज की एनर्जी दूसरे चार्ज के कारण। अब यहाँ टोटल हमारे पास तीन चार्ज है, दो तो स्फीयर और एक पॉइंट चार्ज, तो तीन चार्जेस के बीच में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 और 2 के बीच कॉम्बिनेशन, 1 की एनर्जी 2 के कारण, 1 की एनर्जी 3 के कारण, एंड 2 और 3 के बीच का कॉम्बिनेशन। 1 2 और 3 चार्जेस के बीच में तीन कॉम्बिनेशन है, तो तीन तरह की इंटरेक्शन एनर्जी होगी। इंटरेक्शन एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला ये होता है Q इनटू पोटेंशियल। अब देखो 1 और 2 की एनर्जी निकाली है, 1 की एनर्जी 2 के कारण निकालो या 2 की 1 के कारण एनर्जी निकालो, बात बराबर है। यहां मैंने Q1 लिखा है, यहां चार्ज आप Q2 भी लिख सकते थे, कोई सा भी एक चार्ज यहां लिख लीजिए, जैसे मान लो मैंने Q1 चार्ज लिखा तो Q1 की एनर्जी निकाल रहा हूं। अब Q1 की एनर्जी निकाल रहा हूं तो यहां पोटेंशियल Q1 के अलावा जो चार्जेस हैं, मतलब सेकंड नंबर का चार्ज जो है उसके कारण निकालूंगा। तो Q1 की एनर्जी Q2 के कारण निकाल रहा हूं, तो जिसकी एनर्जी निकाल रहे हैं वो यहां, तो इसके अलावा Q2 चार्ज यहां पर। अब Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल कहां लिखूंगा, Q1 की लोकेशन पर। Q1 चार्ज कहां पर है, यहां पर है, इस स्फीयर पर। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है Q2 चार्ज के कारण, और Q2 चार्ज कहां पर है, इस स्फीयर की सरफेस पर। तो होलो स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, और होलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए इस Q2 को डिवाइड किससे करूंगा, इस होलो स्फीयर की रेडियस से। ऐसा नहीं कि सर ये Q2 चार्ज यहां पर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस b - a ले लो। होलो स्फीयर अगर r रेडियस का होता है तो उसके अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो इस Q2 चार्ज के कारण a पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो इसके सेंटर पर होगा। तो यहां a पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए इस Q2 चार्ज की जो रेडियस है b उससे डिवाइड करूंगा, तो उससे ये डिवाइड किया, तो ये U12 एनर्जी हमारे पास कैलकुलेट हुई।
अब देखिए यहाँ पर जैसे 1 और 3 के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी लिख दी है, तो 1 का अगर मैंने चार्ज लिखा तो 3 के कारण पोटेंशियल लिखूंगा, तो Q3, और 3 के कारण पोटेंशियल कहाँ लिखेंगे, ये 3 जो सेंटर पर चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल कहाँ लिखेंगे, जहाँ Q1 चार्ज है, तो Q1 चार्ज तो यहाँ पर है, इस A पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूंगा पॉइंट चार्ज के कारण, तो इस पॉइंट चार्ज Q3 की A पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल है ना, तो स्मॉल a से डिवाइड हो गया, ये पोटेंशियल आ गया। अब 2 और 3 की एनर्जी निकालनी है, 2 का चार्ज लिखा, 3 के कारण पोटेंशियल लिखूंगा, तो यहाँ 3 के कारण पोटेंशियल लिखेंगे, 3 कहाँ पर है, सेंटर पर, इसके कारण पोटेंशियल कहाँ लिखना है, Q2 की लोकेशन यहाँ B पॉइंट पर, तो B पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, B से डिवाइड हो गया। ये तीनों तरह की एनर्जी आ गई, उसको यहाँ रखेंगे और फर्स्ट सेल्फ एनर्जी है, दोनों को ऐड कर देंगे, वहां पर हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी का आंसर क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर। और ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।